छोटे से शिवलिंग है, आपके घर में छोटे से ठाकुर जी हैं, आपके घर में छोटा सा कन्हैया है, और छोटे से कन्हैया जो पुराने समय का है उसको नेत्र भी लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके नेत्र हैं। और मान लो तुमने इतना बड़ा कन्हैया ले लिया तो अरे बोलो तो जम के जरा, और उसका कोई एक नेत्र कहीं गिर गया, एक नेत्र कहीं चले गया तो फिर दूसरा नेत्र लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? और अगर एक नेत्र पर रखोगे तो अच्छा लगेंगे कि ठाकुर जी? नहीं। तो नेत्र होना, जितनी बड़ी मूर्ति होती है, जितना बड़ा स्वरूप होता है, जितना बड़ा शिवलिंग होता है, जितनी बड़ी मूर्ति की स्थापना होती है, उतनी उसमें सेवा की और भाव की जरूरत पड़ती है। और पार्थिव शिवलिंग हो चाहे घर में शिवलिंग हो, घर में कोई भी मूर्ति हो, वो अंगुष्ठ की आकृति से बड़ी ना हो महाराज। बस इतना बड़ा स्वरूप शंकर का, इतना बड़ा स्वरूप कृष्ण का, इतना बड़ा स्वरूप राम का, तुम्हारे घर में जो भगवान है उसका स्वरूप इतना बड़ा, और पुराने हैं और कोई बड़ा स्वरूप है तो पूजन करो, मना नहीं है। अगर पुराना स्वरूप रखा है तो उसको कहीं देकर नहीं आना, आपने को कहीं उनको ठंडा नहीं करना, उनका विसर्जन नहीं करना, रखा है अब सेवा करो। नयन खुले हो तुम्हारे, और यदि नयन खुले हैं तो भगवान का दर्शन भी आपको मिल, भगवान की भक्ति भी आपको प्राप्त हो रही। तो शास्त्र कह रहा है कभी भी मंदिर में, यहां तक शास्त्र कहता है आपके घर में आप भगवान का दर्शन कर रहे हो तो भगवान का दर्शन करते समय में भी आपके नेत्र बंद नहीं होना चाहिए, नैन मिलाइए। आपको पहले भी कथा में 5 दर्शन का है। कितने दर्शन? 5। पहला दर्शन है भगवान के चरण का, दूसरा दर्शन है भगवान की नाभि का, तीसरा दर्शन है भगवान के वक्षस्थल का, चौथा दर्शन है भगवान की शिखा का, और 5वां दर्शन है भगवान के नयन का। ये 5 दर्शन है। इन 5 दर्शन में सबसे पहला दर्शन है भगवान के, जम के बोलिए, चरण का। आखिरी का जो दर्शन कहा गया है वो 5वां जो दर्शन है वो भगवान के नयन का दर्शन, कि भगवान से नैन मिलाइए। नेत्र बंद कर कर नहीं बैठना। जो नेत्र बंद कर कर बैठे, अभी तुम भस्मासुर को भस्म नहीं मिलती थी आपको चढ़ाने के लिए, तो जो रज वो लेकर आता था, वो रज की धरा, वो पवित्र धरा ब्रज रज की है महाराज। एक निवेदन आप कह दो द्वारकानाथ से, आप कह दो भगवान कृष्ण से कि इस ब्रज की रज में अगर वो आए तो शंकर यहाँ पर हमेशा उनके स्वागत के लिए विराजमान रहेंगे, और इस ब्रज रज में भगवान कृष्ण और शिव दोनों ही विराजमान, दोनों। अब कहोगे गुरुजी ये कहाँ की बात है कि भगवान शंकर पहले से विराजमान? अगर भगवान शंकर विराजमान नहीं होते तो जरा विचार करिए, भगवान कृष्ण ने माटी खाई और मुख में सृष्टि का दर्शन हुआ। दर्शन हुआ तो माता यशोदा जी को चिंता हुई तो उन्होंने तुरंत उसी समय पर देवादिदेव महादेव को आमंत्रित करा। आज जरा सावधानी से सुनना कथा। कई लोग कह रहे थे क्या यशोदा जी 1 लोटा पानी चढ़ाती थी? क्या कौशल्या जी 1 लोटा जल चढ़ाती थी? क्या दशरथ जी महाराज 1 लोटा जल चढ़ाते थे? जरा कथा को सावधानी से सुनना। जब भगवान कृष्ण के मुखाग्रविंद में सृष्टि का दर्शन मेरी मैया यशोदा को होता है, तब यशोदा जी देवादिदेव महादेव को याद कर कर कहती है, बाबा मैं तेरे मंदिर रोज आती हूँ, जल चढ़ाने रोज आती हूँ, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, आप कहाँ हो? उसी समय पर देवादिदेव महादेव प्रकट हो जाते हैं, और मथुरा में आज भी चिंता हरण देवादिदेव महादेव विराजमान है। आज भी मथुरा की रज में आज भी चिंता हरण महादेव विराजमान है। जहां मथुरा की इस पवित्र भूमि पर चिंता को हरने के लिए चिंता हरण महादेव वहां निवास करते हैं, क्योंकि यशोदा जी के सम्मुख में भगवान कृष्ण के लिए स्वयं शिव प्रकट हुए। और भगवान शंकर ने पूछा यशोदा रानी से, तुम क्यों चिंता करती हो? क्या हो गया ऐसा? यशोदा क्यों चिंता करती?
यशोदा जी बोली, पहले तो ये बताओ कि मेरी चिंता तो आप मिटा दोगे वो तो जानती हूं, परंतु मैंने तो केवल आपको पुकारा। आवाज बाबा ने भी सोच लिया क्या करा जाए। नंदी पर्वत के नजदीक में कुंड के किनारे मेरा बाबा अखंड धुनी रमा कर बैठ गए। बैठ तो गए, ये जैसे जैसे धुनी तपे वैसे वैसे कन्हैया चिल्ला चिल्ला कर बिलक बिलक कर रोए, बिलक बिलक। आशा लगाकर भोलेनाथ जी बैठे थे, उन्होंने भी आशा लगा ली थी अब तो मैं नहीं आऊंगा, तुम आओ। और लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा। उस भूमि पर ठाकुर का इंतजार करती हैं। जब भगवान कृष्ण नहीं आए तब उन गोपियों ने शिव को बुलाया, इसलिए गोपी तालाब के पास में शंकर का मंदिर है। गोपीनाथ शिव, वृंदावन में गोपेश्वर, वह गोपीनाथ शिव है। दर्शन करिएगा, कभी मौका मिले गुजरात जाएं, द्वारका जाएं, द्वारकाधीश के मंदिर जाएं तो गोपी तालाब पर जरूर जाएं, गोपी भूमि पर जरूर जाएं। इंतजार करती है, जब कृष्ण नहीं आए तब गोपियां शिव को पुकारी। भगवान शंकर एक गोपी का रूप रखकर 2 बार मेरा शंकर गोपी बना है, एक वृंदावन की रज में गोपेश्वर महादेव, दूसरी बार इन गोपियों के बीच में सांत्वना देने के लिए, समझाने के लिए, इनके प्रेम को धीर बंधाने के लिए। बहुत जरूरी है महाराज, आप किसी के सुख में जाकर भड़े ना खड़े हो, पर दुख में कम से कम एक बार जाकर कह सकते हो चिंता करने की जरूरत नहीं है, बैठे हैं अभी हम। इतना बोल देना अभी आपके लिए बहुत बहुत। ಟಾಟಾ ಟೀ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೇರ್, ಇದರಲ್ಲಿದೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಳಸಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಿ, ಮುಲೇಠಿ। अरे क्यों? केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो प्रतिदिन अपनी धर्म पत्नी को प्रदोष काल में, प्रदोष समय में, शाम के समय प्रतिदिन घुमाने ले जाते, प्रतिदिन। और इनको देख देख कर लक्ष्मी जी को भी थोड़ा सा वो लगता है, सरस्वती जी को भी लगता है। एक बार तो लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से भी कह दिया था, क्या है प्रभु देखो उनको, शाम होती नहीं, गाड़ी उठाई नहीं, पार्वती को बिठाए, नंदी पे बैठे, दोनों चल दिए, और तुम हमको आज तक कहीं लेके नहीं गए। जब हम जाते हैं तब तुम नहीं जाते, तुम जाते हो तो हम नहीं जाते, तुम खुद देख लो। कोई एक शंकर, एक गणेश। शिव जी को तुलसी की मंजरी चढ़ती है पर तुलसी के दल नहीं चढ़ते। शंकर भगवान और गणेश जी महाराज, इन दोनों को तुलसी समर्पित नहीं होती। इसलिए हमारे यहां शास्त्र क्या कहता है कि जब भोजन की थाली रसोई घर से चलती है, जब रसोई घर में आप भोजन थाली लगाते हो, पूड़ी सब्जी भजिया पकौड़ा सब रखा, तो रसोई घर के अंदर जब भोजन की थाली आप लेकर चलते हो तब रसोई घर के अंदर उस थाली में तुलसी नहीं डाली जाती। यदि आप रसोई घर में से तुलसी डालकर लेकर आए हो तो देवता उस भाग को ग्रहण नहीं करते। ध्यान दीजिएगा महाराज, जैसे मान लो करा रही है और एक बर्तन में, एक पात्र में कोई भोजन लेकर आए और उसमें तुलसी डालकर लिया है, और वो तुलसी डालकर यदि यहां लेकर आए हैं तो उसको भगवान स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि शास्त्र रीति विष्णु पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया जब भगवान के सामने भोजन की थाली पहुंचती है, पहुंचने के बाद आज उसमें तुलसी का दल डालते हो, तो तुलसी का दल भगवान के सामने थाली पहुंचने पर क्यों डाला जाता है उसका भी प्रमाण हमारे यहां शिव पुराण और विष्णु पुराण में कहा गया। क्यों? क्योंकि देवताओं में प्रथम देव कौन से हैं जिनकी पूजा जाती है? गणेश जी महाराज। अब गणेश जी को तुलसी नहीं आती। अब मान लो यदि आप रसोई घर में से थाली में तुलसी डालकर लेकर आते तो सारे देव तो उस भाग को ग्रहण कर लेते, पर देवताओं का जो अधिपत्य है, देवताओं का जो अध्यक्ष है, अगर वो ही भोजन नहीं करेगा तो बाकी के देवता करेंगे क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं। अगर अध्यक्ष का ही अपमान हो गया तो बाकी के कोई ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए जब थाली भगवान के सामने पहुंचती है उतनी देर में, जब तुलसी डलती है उतनी देर में गणेश जी महाराज अपनी दृष्टि देकर उस भोजन को ग्रहण कर लेते हैं, और तुलसी डलने के बाद देवता उस भाग को पा लेते हैं। तो 2 देव होते हैं, प्रथम देव श्री गणेश जी महाराज जिनको महादेव ने, भगवान शंकर ने प्रथमता दी है, और द्वितीय भाग में देव अधिदेव
ये दृष्टि से पास तरीका है। भगवान की भक्ति को धारण करो, हृदय में उतारिए, चित्त चिदानंद वृत्ति में उतारिए। भगवान हिंदू धर्म में मूर्ति की पूजन बताइए, तो मूर्ति की पूजन क्यों बताई? कि सामने मूर्ति होगी, तुम उससे नैन मिलाते रहोगे, परमात्मा तुम्हारे भीतर जाता रहेगा और तुम परमात्मा के भीतर जाते रहोगे। मूर्ति की पूजन इसलिए हिंदू धर्म में प्रथमता में वर्णित करी गई है महाराज। मूर्ति की पूजन का इसलिए क्रम कहा गया कि भगवान के साथ कई लोग कहते हैं, पूछते भी हैं, गुरुजी आप कहते हो कि शंकर देता बहुत है। महाराज देवता देते हैं पल्ला झाड़ के और शंकर देते हैं छप्पर फाड़ के। शिव देता बहुत है, शंकर देते बहुत है। लोग कहते हैं कि गुरुजी ऐसा शिव में क्या है? हम कहें कभी मौका मिले ना तो एक बार आपने कथा श्रवण करी होगी कि आप लोग तो ब्रज के निवासी हो और ब्रज में तो बड़ी सुंदर सुंदर रसिक रसिक कथाकार इस ब्रज की धरा पर भगवान कृष्ण की कृपा से इस ब्रज की धरा से बड़े बड़े वक्ता, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े साधुजन, बड़े बड़े गुरुजन, बड़े बड़े एक से बढ़कर एक रसिक वक्ता इस ब्रज की धरा ने दिए हैं, इस रज ने दिए। हम तो उन सभी बड़े बड़े वक्ता, कथा के श्रोता, कथा के वक्ता और संत साधु और ब्राह्मण जन, जितने भी इस ब्रज की रज में जितने जितने वक्ता हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, उन सब के चरणों की हम तो धूल हैं मात्र। हम केवल एक धूल रज। पर उनके मुख से आपने सुना होगा, उनके मुख से आपने श्रवण किया होगा कि जब यशोदा मैया के घर पर लाला का जन्म हो गया, भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। और भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए, तब प्रकट होने पर भगवान शंकर को लगा कि मेरा ठाकुर आया है, मेरा कृष्ण आया है, मेरा नारायण आया है, मुझे दर्शन करने जाना चाहिए। दुनिया का केवल एक मंदिर ऐसा था, दुनिया का केवल एक शिवालय, भारत की भूमि पर केवल एक शिवालय ऐसा है जहां ना तो पार्वती जी थी, ना गणेश जी थे, ना नंदी थे, ना कार्तिकेय थे। भारत की भूमि पर केवल एक शिवालय, वो ब्रज की रज में आशीश्वर महादेव नंदगांव के पास में थे। केवल ब्रज की रज में पूरी भारत की भूमि में एक महादेव, ब्रज 84 कोस में नंदगांव, नंदी पर्वत के पास में 1.5 किलोमीटर दूरी पर आशीश्वर कुंड के पास में आशीश्वर महादेव। केवल दुनिया का एक शिवालय, केवल दुनिया का एक शिव मंदिर, केवल एक दुनिया का अकेला शिवालय जहां ना पार्वती थी, ना नंदी थे, ना गणेश जी थे, ना कार्तिकेय थे, वो अकेले शिव, अकेले। पार्वती जी पूछी भोलेनाथ जी से, भगवान शंकर से पूछा, बाबा कहाँ जा रहे हो, स्वामी कहाँ जा रहे हो, प्रभु जी कहाँ जा रहे हो? शंकर भगवान कुछ ना बोले। भगवान भोलेनाथ जी को मालूम था, बता के जाऊंगा तो ये मुझे जाने नहीं देगी, मैं वृंदावन जा रहा हूँ, मैं ब्रज की रज में जा रहा हूँ, ठाकुर जी प्रगटे हैं, मुझे जाना है। अरे जहाँ कहाँ रहे हो? बाबा बोले मैं बताकर नहीं जाऊंगा। इतने में भगवान गणेश जी आ गए, उन्होंने पूछ लिया, पिताजी कहाँ जा रहे हो? अच्छा, पिताजी पर बहुत ध्यान दिया जाता है। बहुत अंतर है महाराज। पति आता है ना तो पत्नी पति का चेहरा देखती है, बच्चे पिता का हाथ देखते हैं कि क्या लेकर आए। केवल दुनिया में एक माँ ऐसी होती है जो ना चेहरा देखती है बेटे का, ना हाथ देखती है, उसका पेट देखती है, मेरे बेटे ने कुछ खाया कि नहीं खाया। केवल एक माँ, बुजुर्ग, बूढ़ी पत्नी, पति आया, पत्नी प्रसन्न होकर उसका चेहरा देखती है। बच्चे हाथ देखते हैं, मेरे पापा क्या लेकर आए। घर की बुजुर्ग माँ अपने बच्चे का ना चेहरा देखती है, ना हाथ देखती है, केवल उसका पेट देखती है, मेरे बेटे ने कुछ खाया कि नहीं खाया। बेटा दुकान से आया है, कुछ खा ले, चाय बनवा ले, बहू से बोल दे कुछ ला कर दे देगी, भूखा होगा, ले आ ये खा ले। वो हमेशा बात करेगी तो अपने बेटे का पेट देख कर करेगी। मेरा केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो प्रतिदिन अपनी धर्म पत्नी को प्रदोष काल में, प्रदोष समय में, शाम के समय प्रतिदिन घुमाने ले जाते, प्रतिदिन
और इनको देख देख कर लक्ष्मी जी को भी थोड़ा सा वो लगता है, सरस्वती जी को भी लगता है। एक बार तो लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से भी कह दिया था, क्या है प्रभु देखो उनको, शाम होती नहीं, गाड़ी उठाई नहीं, पार्वती को बिठाए, नंदी पे बैठे, दोनों चल दिए, और तुम हमको आज तक कहीं लेके नहीं गए। जब हम जाते हैं तब तुम नहीं जाते, तुम जाते हो तो हम नहीं जाते। तुम खुद देख लो, कोई घर में सत्यनारायण का